दोस्तों 40,000 रुपए के बजट में दो बहुत बड़े दावेदार हैं, Vivo V60 और Samsung S24 FE। पर सुनिए, ये सिर्फ दो फोन नहीं हैं, ये स्मार्टफोन बनाने की दो बिल्कुल अलग-अलग सोच हैं। चलिए, इस मुकाबले में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कौन सा फोन किसके लिए बना है। और देखिए, यही वो एक सवाल है जिस पर सब कुछ टिका है। क्या एक प्रीमियम, एकदम फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस चुनना चाहिए, या फिर एक ऐसी जबरदस्त बैटरी जो किसी भी हालत में आपका साथ ना छोड़े? आपका जवाब ही बताएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। ये मुकाबला सिर्फ उन फीचर्स का नहीं है जो ऊपर ऊपर से दिखते हैं। नहीं, असली कहानी तो इसके पीछे छिपी है। ये इस बात की लड़ाई है कि एक स्मार्टफोन को असल जिंदगी में कैसा होना चाहिए। देखिए, एक तरफ है सैमसंग का तरीका, जो हर डिपार्टमेंट में एक अच्छा बैलेंस एक्सपीरियंस देना चाहता है, मतलब एक ऑलराउंडर। और दूसरी तरफ है वीवो, जिसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी बैटरी लाइफ को जड़ से खत्म कर देना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली छाप की, मतलब ये फोन हाथ में कैसे लगते हैं और इनकी स्क्रीन का एक्सपीरियंस कैसा है। दोनों की बनावट में ना एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। सैमसंग अपने एल्यूमिनियम फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास के साथ हाथ में काफी प्रीमियम और थोड़ा भारी फील होता है। वहीं वीवो हल्का है, हाथ में पकड़ने में ज्यादा आरामदायक लगता है, और तो और IP69 रेटिंग के साथ पानी से बेहतर सुरक्षा भी देता है। अब स्क्रीन की बात करें तो वीवो का ये जो कर्व डिस्प्ले है ना, वो इसे एक बहुत ही मॉडर्न लुक देता है, जबकि सैमसंग का फ्लैट डिस्प्ले अपने मोटे किनारों की वजह से थोड़ा पुराना लग सकता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है, कम रोशनी में सैमसंग की स्क्रीन ज़्यादा टिमटिमाती है, जिससे आंखों पर जोर पड़ सकता है। इस मामले में वीवो ने बेहतर काम किया है। अच्छा, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। यहाँ असली जंग कच्ची ताकत और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने की क्षमता के बीच है। देखते हैं कौन जीतता है। देखिए, कागज पर और शुरुआती स्पीड टेस्ट में सैमसंग साफ साफ विनर है। इसका एक्सिनोस चिपसेट और तेज UFS 3.1 स्टोरेज ऐप खोलने या वीडियो बनाने जैसे कामों में वीवो से काफी आगे निकल जाता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। शुरुआती स्पीड ही सब कुछ नहीं होती है ना। असली सवाल तो ये है कि जब फोन पर लगातार लोड पड़ता है तो कौन अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रख पाता है। और जब इन फोन्स पर भारी दबाव डाला जाता है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। सैमसंग का परफॉर्मेंस ग्राफ लाल हो जाता है, इसका मतलब ये गर्म होकर धीमा पड़ जाता है। वहीं वीवो पूरा का पूरा हरा बना रहता है, मतलब ये अपनी स्पीड को लगातार मेंटेन रखता है। इसका असली असर गेमिंग में दिखाई देता है। जहां सैमसंग में फ्रेम रेट्स बार बार गिरते हैं, वहीं वीवो एक स्मूथ स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। तो कभी कभी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कच्ची ताकत से ज्यादा जरूरी हो जाती है। चलिए, परफॉर्मेंस से हटकर अब बात करते हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल की, और यहाँ सैमसंग का सॉफ्टवेयर अपनी असली ताकत दिखाता है। सॉफ्टवेयर के मामले में सैमसंग का दबदबा बिल्कुल साफ है। इसका One UI ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा मैच्योर है। गुड लॉक के साथ आप इसे पूरी तरह अपने हिसाब से बदल सकते हैं, और इसमें AI फीचर्स की तो जैसे भरमार हैं, जो वीवो के फन टच OS में नहीं मिलते। और हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में भी सैमसंग ज्यादा भरोसेमंद है। दोनों फोन में कैमरे के स्पेक्स सुनने में बहुत दमदार हैं, लेकिन नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में सैमसंग एक तरफा जीतता है, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सिर्फ 8K तक रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बल्कि इसका 4K 60 FPS सपोर्ट भी कमाल का है। और सबसे जरूरी बात, इसका स्टेबलाइजेशन वीवो से मीलों बेहतर है, खासकर सेल्फी वीडियो में, जहां सैमसंग एकदम स्टेबल फुटेज देता है। अब अगर फोटो की बात करें तो सैमसंग का मकसद है नेचुरल, असल दिखने वाली तस्वीरें लेना, मतलब रंग वैसे ही दिखते हैं जैसे असल में हैं, बिना किसी बनावट के। वहीं वीवो की तस्वीरें ज्यादा वाइब्रेंट होती हैं, मतलब आंखों को अच्छी लगती हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, तेज धूप में इसका सॉफ्टवेयर तस्वीरों को ओवर एक्सपोज कर देता है, जिससे सारी डिटेल्स खत्म हो जाती हैं। ये एक सॉफ्टवेयर की दिक्कत है जिसे ठीक करने की जरूरत है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी कैटेगरी पे, बैटरी लाइफ। देखते हैं यहां कौन जीतता है। यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वीवो की 6500 mAh की विशाल बैटरी के सामने सैमसंग की 4700 mAh की बैटरी बहुत छोटी लगती है। ये लगभग 40% का भारी अंतर है। और असल जिंदगी में इसका मतलब है पूरे 2 दिन की बैटरी लाइफ। जी हां, वीवो के साथ बैटरी की टेंशन लगभग खत्म हो जाती है, जो कई लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। और बात सिर्फ बैटरी के साइज की नहीं है, चार्जिंग में भी वीवो बहुत आगे है। इसकी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिनटों में फोन को पावर दे देती है,
जबकि सैमसंग की 25W चार्जिंग इसके मुकाबले बहुत धीमी लगती है। हाँ, सैमसंग में वायरलेस चार्जिंग का एक फ़ायदा ज़रूर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सैमसंग S24 FE उन लोगों के लिए है जिन्हें एक पूरा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। बेहतरीन सॉफ्टवेयर, शानदार वीडियो कैमरा और एक मजबूत बिल्ड इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी तरफ Vivo V60 उन लोगों के लिए है जो बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसका मॉडर्न डिज़ाइन और स्टेबल परफॉर्मेंस इसे उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि आपके लिए क्या बेहतर है, एक ऑलराउंडर फ़ोन जो हर काम में अच्छा हो या एक स्पेशलिस्ट फ़ोन जो एक काम में सबसे अच्छा हो? इसका जवाब आपकी अपनी ज़रूरतों और आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।